हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम लोग यूनिट 4 सेक्शन बी शैलीज सूज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पीपुल आर सिमिलर इन मैनी वेज, एट द सेम टाइम पीपुल आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर देखा जाए तो हम लोग सभी लोग बहुत तरीक़ों से सिमिलर हैं, एक जैसे दिखते हैं। जैसे हम सभी के हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, बाल सब एक ही जैसे हैं। एट द सेम टाइम पीपुल आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन देखा जाए तो उसी समय हर आदमी एक दूसरे से अलग भी है। सबकी अपनी निजी क्वालिटीज़ है, सबके अपने अपने चेहरे अलग हैं, सभी के फिजिकल एबिलिटीज़ अलग अलग हैं। तो इसी सब पर यह चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। वाई डिड इट हैव टू बी टुडे, यह काम उसे आज ही क्यों करना पड़ रहा है। इस चैप्टर में सैली एक लड़की है जिसके एंकल्स ख़राब हैं। ठीक है, एंकल्स का मतलब होता है टखना। टखना यहाँ देखिए आप, जो है इस फिगर में आप देख सकते हैं, जिसे हम अभी सर्कल कर दे रहे हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये सर्कल आप देख रहे हैं, इसी में जो है उसकी खराबी है, जिससे वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहा था। ठीक है, तो इसी टखने की खराबी की वजह से उसको दिक्कत हो रही थी। एक दूसरा पिक्चर देखिए, बीच वाला जो है आपका नॉर्मल जो है टखना है, और ये एक इधर और एक ये इधर वाला, ये जो है एबनॉर्मल एंकल्स हैं, जिसके एंकल्स थोड़े टेढ़े हो जाते हैं या जो बैलेंस नहीं रहता, तो उन्हें चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है। ठीक है बच्चों, एंकल आप लोगों को समझ में आ गया। इस एरिए को जो है एंकल कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको आगे पढ़ते हैं। सैली हैड पिक्ड अप हर न्यू रेमीडियल शूज दिस मॉर्निंग। सैली ने आज ही जो है रेमीडियल शूज लिया था। एक प्रकार का एक शूज होता है जो इन सब बीमारियों के लिए या इन सब परेशानियों के लिए स्पेशली बनाया जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल शूज नहीं होते, जिसको आप कह सकते हो उपचारात्मक शूज। रेमीडियल माने उपचारात्मक, यानी उपचार के लिए, यानी दवा के लिए, रेमेडी के लिए, ठीक करने के लिए जो शूज हम लोग यूज करते हैं। तो उसी शूज को शैली ने आज सुबह, जो कि नया शूज उसके घर वालों ने, माँ बाप ने दिलवाया था, उसे जो है लिया। शी हैड टू वियर देम एट होम एंड एवरीवेयर फॉर 6 मंथ्स। उसे जो है घर पर और बाकी सभी जगह पर 6 महीने, अगले 6 महीने के लिए पहनना पड़ेगा। टू ट्राई एंड करेक्ट हर, अपने को जो है सही करने के लिए। किस चीज़ को सही करने के लिए? टू ट्राई एंड करेक्ट हर डिफॉर्म्ड एंकल, वह एंकल जो उसका ठीक से नहीं काम कर रहा है। डिफॉर्म्ड का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज़ नॉट नॉर्मल बिकॉज इट हैज़ ग्रोन रॉन्गली, क्योंकि यह जो है गलत तरीके से जो है ग्रो कर गया है। जो मैंने आपको अभी फिर से आपको फिगर में दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो है आपका एरिया जो है, ये ही शो कर रहा है कि ये एंकल आपका कायदे से ग्रो नहीं किया है। ठीक है, तो वही उसकी प्रॉब्लम थी और उसी को वो ठीक करने की कोशिश के लिए वो शूज पहनना पड़ेगा। शी हैड ए फनी वॉक बिकॉज ऑफ हर एंकल, उसकी एंकल की वजह से, यानी उसके टखने की खराबी की वजह से वह जब कभी भी चलती थी तो बड़ा ही जो है अजीब तरीके से चलती थी, और जिसकी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एंड हर फादर हैड फाउंड अ डॉक्टर हु वाज एक्सपेरिमेंटिंग विथ रेमीडियल फुटवियर, उसके पिता को एक ऐसा डॉक्टर मिला जो रेमीडियल फुटवियर को पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी प्रयोग कर रहे थे, यानी इस प्रकार के उपचारात्मक शूज को बना करके प्रयोग कर रहे थे। द डॉक्टर हैड डिजाइंड दीज बिग बल्कि शूज, डॉक्टर ने यह स्पेशली डिज़ाइन किया था जो कि बड़े साइज में था
बल्कि सूज, बल्कि का मतलब लार्ज एंड डिफ़िकल्ट टू मूव आर कैरी, यानी इतना बड़ा सूज था जिसको हम जो है चल करके उतना कंफर्टेबल तरीके से चलने में हमको दिक्कत होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा भारी होता है। विथ बिग थिक सोल्स, क्योंकि उसमें बड़ा और मोटा सोल लगा रहता है। सोल जो कि जूते के नीचे वाले तले को कहते हैं, जो ज़मीन पर रहता है। एंड बल्कि हील्स, और उसी के पीछे एक हील्स होता है। आपने शूज में देखा होगा कि जो टखने के नीचे वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा आगे की अपेक्षाकृत उठा हुआ रहता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बता रहा है कि वो हिस्सा थोड़ा मोटा है। एंड सैली हेटेड देम, और सैली उससे घृणा करती है। टुडे ऑफ ऑल डेज इट वाज द एनुअल क्लास पार्टी। आज सब आप ऑल डेज, हर दिनों के अपेक्षाकृत आज अलग दिन है, क्योंकि आज उसके क्लास की एनुअल पार्टी है। यानी जो है हर स्कूल में एक एनुअल पार्टी होती है जो लगभग क्लास ख़त्म होने के या मिड में कराई जाती है। ठीक है, जैसे उसमें वेलकम पार्टी होता है और फेयरवेल पार्टी होता है, तो इसी तरीके के हर स्कूल में ये एनुअल पार्टी कराई जाती थी। तो आज वो पार्टी होने जा रहा था जिसमें सैली को जाना है। हाउ कुड सी वियर देम टुडे, आज के पार्टी वाले दिन यह शूज वो कैसे पहन सकती है। नाउ सी स्टूड एट द डोर ऑफ द स्कूल जिम, अब वह स्कूल के जिम के पास पहुंच गई है जहां पर यह प्रोग्राम होने जा रहा है। स्टीलिंग हर सेल्फ टू एब्जॉर्ब द जिप्स ऑफ द अदर चिल्ड्रन, और वह अपनी नज़रों को बचाना चाहती थी, क्योंकि जो दूसरे हैं जिप्स का मतलब होता है अनकाइंड और इंसल्टिंग रिमार्क्स अबाउट समवन। ठीक है, और स्टीलिंग का मतलब प्रिपेयरिंग मेंटली फॉर समथिंग डिफ़िकल्ट, स्ट्रेंथनिंग वन सेल्फ। तो वो अपने आप को दूसरों से बचाना चाहती थी, जिससे कि दूसरे लोग उसके बारे में भद्दे कमेंट्स या रिमार्क्स न दे सकें या उसका मजाक न उड़ा सकें। ठीक है, दूसरे बच्चे वो उसका हमेशा मजाक उड़ाते थे। नोबडी एवर टॉक टू हर मच, कोई भी व्यक्ति उससे बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था। प्रॉबेबली बिकॉज सी वॉक्ड फनी, शायद इसका कारण यह था क्योंकि वो बहुत ही विचित्र तरीके से चलती थी, और जब चलती थी तो अजीब लगता था। बट दे सर्टेनली न्यू हाउ टू पोक फन एट हर, लेकिन वो निश्चित तौर पर यह जानते थे कि उसे कैसे चिढ़ाया जा सके। पोक माने किसी को चिढ़ाना या किसी को परेशान करना। सी लुक डाउन एट हर क्लॉगी शूज, वह जो है अपने इस क्लॉगी शूज, क्लॉगी का मतलब होता है थिक एंड हैवी लुकिंग, वह शूज जो काफ़ी भारी भरकम था, उसी शूज को पहन करके वह नीचे की तरफ उतरती है। एंड बिट हर लिप, और उसने अपने ओठों को अपने अंदर दबाए हुए है। शी वुडंट फील बैड अबाउट समथिंग दैट वाजंट हर फॉल्ट, वह हमेशा ये महसूस करती है कि यह उसकी कमी नहीं है, ये उसका दोष नहीं है। सर जो शारीरिक कमी उसके अंदर है, जो उसके पैर खराब हैं, वो ये महसूस करती है कि यह उसकी स्वयं की गलती नहीं है, बल्कि ये गॉड गिफ्टेड है, ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ उसके उपहार है, जिसकी वजह से उसको ये शारीरिक कमी है। सी लिफ्टेड हर हेड अप हाई, और इसी वजह से उसने सिर ऊंचा करके उठाया। एंड स्लोली वॉक्ड इनटू द हॉल, और धीरे से हॉल के अंदर चली गई। शी वॉक्ड राइट टू द अदर एंड ऑफ द जिम, वह जिम के, तो उसने अपने सिर को ऊंचा करके और वो हॉल के अंदर पहुंच जाती है। शी वॉक्ड राइट टू द अदर एंड ऑफ द जिम, और इस तरह से चलते चलते वो जिम के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। द सॉन्ग फिनिश्ड एंड इन द साइलेंस शी फेल्ट एवरीबडी स्टार्ट स्टेयरिंग एट हर, जैसे ही वो गाना ख़त्म होता है तो सभी जगह सन्नाटा हो जाता है, और उसने महसूस किया कि सभी लोग उसी की तरफ देख रहे हैं, यानी उसी को घूर रहे हैं। देन शी सॉ कोरी, तब उसने कोरी को देखा जो उसके क्लास का हेड बॉय है, यानी मॉनिटर है।
वॉकिंग टूवर्ड्स हर, जो कि उसकी तरफ आ रहा है। श्योरली ही वॉज नॉट गोइंग टू मेक फन ऑफ हर, निश्चित तौर पर वह उसका मजाक उड़ाने नहीं जा रहा है। ही वॉज ए रोल मॉडल फॉर द अदर्स, वह दूसरों के लिए एक रोल मॉडल था। अब हम लोग दूसरे पेज की तरफ आते हैं। हेलो सैली सेड कोरी, कोरी ने कहा हेलो सैली या नमस्कार सैली। लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, वो इतना ज़ोर से बोला जिससे कि वही नहीं बल्कि पूरे लोग जो हॉल में मौजूद थे सुन सकें। कूल शूज, बहुत ही ठंडे शूज यानी बहुत ही अच्छा शूज आपने पहना है। यू आर वॉकिंग लाइक ए क्वीन, आप जो है एक रानी की तरह चल रही हैं। वुड यू केयर टू डांस, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी। सैली फेल्ट द डिसबिलीफ ऑफ द अदर चिल्ड्रन, सैली को जो है ऐसा महसूस हुआ कि बाकी चिल्ड्रन जो है उसके ऊपर अविश्वास कर रहे हैं, यानी बाकी बच्चे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सैली इतने अच्छे से डांस नहीं कर सकती। सी लेट हर सेल्फ मूव अलॉन्ग विद द म्यूजिक एंड फाउंड दैट द न्यू शूज मेड इट ईजियर टू डांस देन एवर बिफोर, उसने जो है कोरी के साथ उस हॉल में डांस करने लगी, यानी डांस के जो मूव होते हैं, जो डांस के स्टेप्स होते हैं उसे करना स्टार्ट कर देती है और यह पाती है कि नए शूज के कारण उसे डांस करने में पहले की अपेक्षा आसानी हो रही है। द पार्टी वेंट ऑन हैप्पीली एंड नोबडी सेड वन अनकाइंड वर्ड टू हर, पार्टी बहुत ही अच्छे से बीत रहा था, बहुत ही खुशी खुशी ख़त्म हो रहा था और किसी ने भी उसको कोई कमेंट या कोई भद्दा मजाक या कोई बुरी बात नहीं कही, या अनकाइंड, अनकाइंड में निर्दयी, निर्दयता वाली बात नहीं कही। देन द नेम्स ऑफ द बेस्ट डांसर्स वर अनाउंस्ड, उसके बाद जो बेस्ट डांसर का नाम था, यानी जो सर्वश्रेष्ठ डांसर्स होते हैं उसका अनाउंसमेंट किया गया। सी एंड कोरी गॉट द फर्स्ट प्राइज, वह और कोरी को फर्स्ट प्राइज मिला। इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ, यह उसके जीवन का सबसे खुशी वाला दिन था। सैली वेंट टू स्लीप दैट नाइट विथ ए बिग स्माइल ऑन हर फेस, सैली उस रात अपने घर गई और बहुत अच्छे से उसने स्माइल के साथ अपने चेहरे पर रखते हुए सोया, मतलब उसे उस दिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। व्हेन सी गॉट टू स्कूल ऑन मंडे, जब वो मंडे को स्कूल जाती है। 4 अदर गर्ल्स वर क्लॉगी शूज, और 4 और लड़कियां जो थी उन्होंने भी वो क्लॉगी शूज यानी जो मोटे तल्ले वाला यानी मोटे हील वाला जो शूज वो पहनी थी उस पार्टी में, वो एक प्रकार से अब फैशन में बन गया, यानी 4 और लड़कियों ने भी उसी तरह के शूज पहने हुए थे। बाई वेडनेसडे, और वेडनेसडे के दिन आते आते तक नियरली हाफ ऑफ द स्कूल वाज वेयरिंग देम, लगभग आधे लोग जो थे यानी स्कूल के आधे जो बच्चे थे लगभग वो सभी बच्चे उस प्रकार के शूज पहनने लगे। गर्ल्स वर चैटिंग टू हर, लड़कियां उससे बात करने लगी। एंड आस्किंग हर एडवाइस अबाउट क्लोथ्स एंड शूज, लड़कियां उससे बातचीत करने लगी और उससे हमेशा कपड़ों और जूतों के बारे में सलाह लेने लगी। एंड ट्रीटिंग हर लाइक ए फ्रेंड, और उसको एक दोस्त की तरह उसके साथ व्यवहार करने लगी। सैली इवेंचुअली बिकेम ए फैशन डिजाइनर, सैली फाइनली, इवेंचुअली माने फाइनली, अंत में या आखिरकार, सैली अंत में जो है एक फैशन डिजाइनर बन गई। एंड बाय द टाइम शी वाज 24 हैड बिकम क्वाइट रिच एंड फेमस, और जब वह 24 साल की ही थी तब तक वो बिल्कुल जो है धनी, बहुत धनी हो गई थी और साथ ही साथ पॉपुलर भी हो गई थी। शी वाज हैप्पी एंड गेव ए लॉट ऑफ मनी टू चैरिटीज़, वो बहुत खुश थी और बहुत से पैसों को वो दान में दिया करती थी। स्पेशली दोज दैट रिसर्च्ड रेमीडियल क्योर्स फॉर डिफॉर्मिटीज़, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो कि रेमीडियल क्योर्स फॉर डिफॉर्मिटीज़ माने शारीरिक अपंगता पर काम करने वाले रिसर्चर को वो पैसे वगैरह दान में दिया करती थी।
यू सी इट्स नॉट द शूज यू आर वियरिंग, इट्स द वे यू वियर देम। आपने देखा कि यह जो है शूज नहीं था जो आप पहनते हो, बल्कि उसके पहनने का तरीका होता है जो कि आपको अच्छा या बुरा महसूस कराता है। तो बच्चों, आपने ध्यान से देखा कि इसमें जो है लेखक ने जो है शैली की सूझ के बारे में देखते हुए आपको एक सलाह दिया कि आपको कभी भी किसी की शारीरिक अपंगता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है।